आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचनों में। सभी तैयार हैं? हालेलुया। अपने अपने पवित्र शास्त्रों को निकालें। हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 4 अध्याय 3 वचन को हम देखेंगे। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। और संगति का मतलब होता है संग प्लस गति। गति जो शब्द है उसको अगर हम अपनी भाषा में कन्वर्ट जब करते हैं, ट्रांजैक्शन उसका जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं चलना, दौड़ना। और संग को तो हम अच्छी रीति से जानते हैं। हर घर में जब शादियां होती है तो लिखा जाता है खुशबू संग सुंदर, यानी कि साथ चलना। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के साथ चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया। समझ रहे हैं? हम आज जब संगति में हैं तो इस संगति का मतलब है जिसकी संगति में हमें बुलाया है उसके साथ साथ चलना। और वो ये कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हम किसी के साथ साथ कब चल सकते हैं? जिस रीति से वो चल रहा हो, जैसी गति उसकी है, जैसी स्पीड उसकी है, वैसी स्पीड हमारी हो। जितने कदम वो बढ़ा रहा है उतने कदम हम बढ़ा पाए तो हम संग संग चलते हैं। अगर उसकी गति कम है और हमारी अगर ज़्यादा है तो हम आगे निकल जाएंगे, हम उसकी संगति नहीं कर पाए। अगर वो फुल स्पीड से चल रहा है और हम स्लो में चल रहे हैं तो हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे और वो हमसे आगे निकल जाएगा। संग चलने का मतलब होता है कदम से कदम और नक्शे कदम पे प्रेरणा में चलना, उसकी छाया में चलना। सबसे आसान तरीका है संग संग चलने का। अगर हम कोई व्यक्ति हमारे साथ चल रहा है, उसकी छाया हमारे ऊपर आ रही है, सबसे आसान तरीका है हम उसकी छाया से ना आगे निकले और ना उसकी छाया से पीछे हो, उसकी छत्र छाया में चलते रहें। तो जितने कदम वो बढ़ा पाएगा उतने कदम हम भी बढ़ा पाएंगे, तो हम अच्छी संगति कर पाएंगे। भगत लोग जो परमेश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं वो ही संगति करते हैं। जो अच्छी संगति करता है वो परमेश्वर के संग चलता है, और जो बुरी संगति करता है वो इस संसार का अभिलाषी है, संसार की संगति करता है, और संसार का ईश्वर शैतान है। इस जगत की नीतियां जो रीतियां हैं वो तो निकर्मी है, भरमाने वाली है। लेकिन हम जिसकी संगति करते हैं वो बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है, और उसके पुत्र की जो संगति करता है तो उसके पुत्र के जीवन की प्रेरणा लेता है। संगति की परिभाषा है कि संग संग चलना। ये ही प्रभु यीशु मसीह की परिभाषा है कि उसने अपने पुत्र की संगति में बुलाया है, तो उसका पुत्र पवित्र होने के लिए, पवित्र करने के लिए और पवित्रताई में आया था। तो हमें पवित्र बनना है। उसने अपने लोगों को अलग किया। उसका पुत्र जगत से अलग था। उसके पुत्र में जो लहू था वो इस जगत के किसी आदम का नहीं था। आमीन। इसलिए वो जगत से क्या था? अलग था। उसमें जो लहू था वो परमेश्वर का अपना लहू था। उसके वचन के द्वारा एक कुंवारी गर्भवती हुई और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसमें किसी मनुष्य का बीज नहीं था, वो किसी मनुष्य का लहू नहीं था, वो किसी मनुष्य का वंशज नहीं था। वो डायरेक्टली परमेश्वर की ओर से पवित्र आया था। उसने अपने पुत्र को पवित्र करके भेजा, इसलिए उसने हमें भी अलग किया है। उसने कहा था ना एक जगह, मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, ढांढस बांधो, संसार में तुम्हें क्लेश होगा पर मैंने संसार को जीत लिया है। तो उसने हमें अलग किया है। आइए हम भजन संहिता उसका 4 अध्याय और 3 वचन से इस वचन का मनन करेंगे, उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से
आगे लिए चलेगा और हमें पवित्रताई में आगे बढ़ा सकता है। हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे पवित्र कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की संगति कर सकते हैं, उसके संग संग चल सकते हैं। इस वचन को हम देखें, भजन संहिता उसका 4 अध्याय और 3 वचन। हालेलुया। परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यह जान रखो कि यहोवा ने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। आमेन। यह जान रखो यहोवा ने भगत को अलग रखा हुआ है। परमेश्वर ने अपनी भक्ति के अंदर जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों को अलग किया है। आज यदि हम परमेश्वर की भक्ति में अपने जीवन को बिताते हैं, हम सब परमेश्वर में एक देह माना गया है। बाइबल ये कहती है कलीसिया यीशु की देह है। कोई आंख है, कोई हाथ है, कोई पाँव है, क्योंकि बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है कि हम मसीह में एक देह हैं और हम लोग अंग हैं। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो एक अंग है। एक मन होना, एक अंग होना होता है। हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम अगर परस्पर साथ नहीं चल पाएंगे, परस्पर का मतलब होता है सफर में, मार्ग पर, जीवन में, भक्ति में अगर साथ नहीं है, हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, भगत जन बोलते हैं इनको, परमेश्वर के पवित्र किए हुए लोग बोलते हैं इनको। इनको अलग किया गया संसार से। और जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा अगर मन एक नहीं है, हमारी सोच अगर एक नहीं है, हम अगर एक दूसरे के प्रति डाह रखने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति वेर भाव रखने वाले हैं, चाहे रिश्तेदारी में, घर परिवार में, अगर हमारे अंदर ये छल कपट की भावना भरी हुई है, तो हम किस रीति से उसके अंग हो सकते हैं, किस रीति से हम आंख हो सकते हैं, या किस रीति से हम हाथ हो सकते हैं। और अगर हमारा मन एक है, अगर हम पवित्र किए हुए, अलग किए हुए लोग हैं, तो हमारे बीच में इस संसार की कोई भी बात सम्मिलित नहीं हो सकती। हम इस संसार के रिवाजों पे, इस संसार के वैभव पे, इस संसार के हाकिम के हुक्मों के ऊपर अपने ध्यान को नहीं लगा सकते। हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें इस पे मनन करने की ज़रूरत है कि हम प्रभु के संग संग अगर चलेंगे तो संग संग चलने का मतलब होता ही क्या है, हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्या एक बाइबल को लेना, वचन को पढ़ना, संगति में आना, दान भेंट चढ़ा करके और फिर हमें यहाँ से चले जाना, क्या ये वो मसीह के संग चलना है? या जो बताया गया, जो हमने सुना, जो पुस्तक हमारे हाथ में दी गई है, जिस धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते आए हैं, उन वचनों को क्या हम अपने जीवन में हूबहू वैसा ही पाते हैं जैसा हमने पढ़ा है, जैसा हमने सीखा है? क्या वो वचन हमारे जीवन में काम करता है? हालेलुया। समझो इस बात को। वो कहता है कि मैंने अपने भक्त को अलग किया है। अलग का मतलब होता है किसी खास बात के लिए। जब फौजी की भर्ती होती है ना, जब लड़के जाते हैं तो वहाँ पे हजारों लड़के दौड़ते हैं अलग अलग ग्रुप में, किसी में 100, किसी में 50, और हर एक ग्रुप में जो लड़का सबसे आगे होता है उनको भाग के अलग कर दिया जाता है। हजारों दौड़ते हैं उसमें, फर्स्ट सेकंड जो भी समय के अनुसार अपनी रेस को पूरी करता है, जो निर्धारित समय ठहराया गया है। अगर मान लो 4 मिनट के सफ़र में ये दूरी तय करनी है, तो उस 4 मिनट के दौरान जितने लड़के प्रवेश कर गए उनको अलग कर दिया जाता है। तो वो अलग इसलिए नहीं किया जाता कि वो अच्छे दौड़े थे, इसलिए किया जाता है कि उनके जीवन में कुछ होने वाला है। उसके जीवन में, उन लड़कों के जीवन में सरकार कुछ चाहती है, उन्हें कुछ जिम्मेवारियां सौंपना
चाहती हैं, इसलिए उनको अलग कर दिया गया है। और यहाँ बाइबल कहती है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अलग किया हुआ है। यह जान रखो कि परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने संगति वालों को अलग किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि उसने हमें अगर पकड़ लिया हजारों की भीड़ में से, पूरा संसार, पूरा जगत इस दौड़ पे दौड़ता है कि वो शांति पाए, वो मुक्ति पाए, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। 100% कोई भी इंसान जो इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया है वो उस मोक्ष की ओर दौड़ता है, वो शांति की खोज में रहता है। उन 100% लोगों में से अगर हमें अलग किया गया है तो आप यकीन मानना कोई खास बात है। हालेलुया। अगर इस जगत से, इस संसार से जब आपको अलग किया गया है, परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने यहोवा ने अपने भक्तों को अलग किया है, तो उसका कोई ना कोई मकसद है। उसने फिजूल में तो नहीं किया। जिस काम के लिए उसने हमें अलग किया है, अब ये हमें देखना है, क्या हम जो अलग किए गए हैं उसकी योजना को समझ पा रहे हैं? उसने हमें क्यों बुलाया? उसने इस पूरे जगत में अपने वचन का प्रचार क्यों किया? परमेश्वर ने हम लोगों को स्वतंत्र किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें किसी भी रिवाज में, किसी भी रीतियों के अंदर बंदिश में नहीं डाला। उसने सिर्फ हमें स्वतंत्र किया है। उसने हमें अलग किया है हर एक बंदिश से, हर एक उन बुरी बातों से, इस संसार के हर एक उस चुंगल से हमें अलग किया है चुन करके। तो आप यकीन मानो कुछ तो उसकी योजना होगी। और वो चाहता क्या है? आज हमें उस पे फोकस करना है। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। हम भजन गा रहे थे, मेरी खातिर, सबकी खातिर। वो लहू का झरना जो तन से निकल रहा था, वो लहू, मैं सुबह जब प्रेयर कर रहा था तो यकीन मानना मेरे शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मैंने जब फील किया उस लहू को कि प्रभु हम करुणा तेरी, करुणा तेरा अनुग्रह, तेरी दया शब्द बोलते हैं, हमारे लिए नॉर्मल शब्द है ये बोलना। जब दुआ करते हैं प्रभु तेरी करुणा, पिता तेरी दया, नॉर्मल शब्द है। मैं जब इन शब्दों पे मनन करता हूँ, एक एक शब्द पे जब मनन करता हूँ कि दया क्या है, ये करुणा क्या है, दया किसको बोलते हैं, तब पता चला कि उसकी दया ही ये थी कि उसने अपना पुत्र का लहू बहाया। ये उसकी दया थी। अगर ये दया उसकी ना होती तो मैं इस काबिल नहीं था कि उसका पुत्र कहलाने का हकदार होता। उसकी जो करुणा है, उसका जो अनुग्रह है, वो ये नहीं था कि मैं जब लंगड़ा चल रहा था तब मुझे उसने चंगा किया। उसकी करुणा ये नहीं थी कि मेरे सर में दर्द था उसने मुझे चंगा किया। उसकी करुणा ये नहीं थी कि जब मुझे किसी ने नहीं चाहा तब उसने चाहा। उसकी करुणा ये थी कि जब मैं गुनाहों में, पापों में था और वो कर्ज मुझसे नहीं चुकाया जा रहा था, वो पापों का कर्ज जिस बोझ के तले में दबा हुआ था, जो मुझसे नहीं चुकाया जा रहा था, तब उसने वो लहू दे करके और मुझे उस कर्ज से मुक्त कर दिया, मुझे अलग कर दिया। अब अगर आज भी मैं उस कर्ज को लेकर के चल रहा हूं, आज भी अगर मैं उस अशुद्ध देह को लिए चल रहा हूं, आज भी उस अशुद्ध विचार को, आज भी मेरी आंखें निर्मल नहीं है, आज भी मेरे शब्द अगर निर्मल नहीं है, मेरा उठना बैठना आज भी अगर जिस सही पवित्र नहीं है, तो आप यकीन मानो अब तक मैंने उसके लहू को तुच्छ जाना है। मैंने उसको अपने पांव से रौंदा है। दुनिया विरोध करती है, पूरा जगत उसका विरोध करता है, पर हम तो उसको रौंद रहे हैं। कितने लोगों को यकीन है हम उसे रौंद रहे हैं? अगर हम अलग किए गए हैं,
और हमारा जीवन संसार से अलग नहीं है। आप यकीन मानना, आप उसको पाँव से रौंद रहे हो, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप उसके लहू को ठोकरों में रुला रहे हो। उसने अपना लहू इसलिए नहीं बहाया कि आप उसे कुचलते हुए निकल जाओ। उसने आपको संगति में इसलिए नहीं बुलाया कि आप उसके वचनों को सुनो और जगत जो करता है वो आप करो। उसने आपको इसलिए बुलाया है कि जो जगत करता है वो आप ना करो, और उसके लहू से, उसके वसीले से आपको अलग कर दिया गया। और फिर वो योजना देता है आपको, वो आपको एक जीवन देता है, वो आपको एक पवित्र और अनंत काल का जीवन देता है कि इस जगत में रहते हुए मेरी इबादत कर, और इसके बाद मैं तुझे अपने उस राज्य में ले जाऊंगा जिसके लिए मैंने योजना को तैयार किया है। हालेलुया, आमीन, आमीन, ऊंचा हो आमीन। क्योंकि उसने हमें इसलिए बुलाया।